लाहौर पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस में पहली गिरफ्तारी कर ली। गिरफ्तार मुबैना मुलजिम वकार की निशानदही पर मुलजिम शफकत को दीपापुर से गिरफ्तार किया गया। वकार हसन ने पुलिस को बयान दिया कि शफकत आबिद के साथ मिलकर मुख्तलिफ वारदातें करता था। जराये के मुताबिक मुलजिम शफकत का DNA के लिए सैंपल ले लिया गया। केस में पहले 2 मुलजिमान गिरफ्तारी दे चुके हैं। मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा। मैं उम्मीद कर रहा मेरे पाकिस्तान की पुलिस मेरे नाल इंसाफ करेगी और वो मेरी भैन जिहदे नाल जास्ती हुई वो भी मैं उम्मीद करना कि मेरे नाल इंसाफ करेगी। ते मेरियां अपनियां 3 बेटियां जवान ने जिन्हां दा मैं आप सहारा, तो मैं उम्मीद कर रहा मेरे नाल इंसाफ किया जाए। अच्छा, मोटरवे केस मुलजिम वकार के बराबर निस्बती अब्बास ने भी शेखुपुरा में गिरफ्तारी दे दी। अब्बास मुलजिम वकार हसन के नाम पर सिम इस्तेमाल कर रहा था। आबिद से सिर्फ काम की हद तक राब्ता था और कोई ताल्लुक नहीं। मुबैना मुलजिम अब्बास का बयान सहते जुर्म से इनकार। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो बहुत जल्द गिरफ्त में होंगे। तमाम उसके पीछे हैं, बहुत जल्द हम उन तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, गिरफ्तार करेंगे। 5 रोज गुजर गए, सिर्फ बातें और दावे। ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। आबिद की बहनोई और मजीद रिश्तेदार भी जेर हिरासत। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम्स की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ। मुतासरा खातून से मुतालिक बयान पर CCPO ने मुआफी मांग ली। उमर शेख ने कहा मुतासरा खातून और तमाम तबकात से मुआफी मांगते हैं। अगर उनकी गुफ्तगू से दिल आसारी हुई तो माफी चाहते हैं। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से ब्रीफिंग दी। मोटरवे केस की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन के लिए दरख्वास्त पर समात। हाईवे वालों ने कहा पुलिस से राबिता करें। मोटरवे हेल्पलाइन पर राबिते के बाद खातून को कहा गया कि हाईवे से राबिता करें। तफ्तीश के क्या हालात हैं? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम खान का इस्तफसार। IG की जानिब से CCPO को जारी शोकॉज नोटिस अदालत में पेश। कराची में नन्ही मरवा से ज्यादती और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस का 2 मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार करने का दावा शनाख्त फैज और अब्दुल्ला के नाम से हुई। सना के मुताबिक मुलजिमान मरवा से ज्यादती और कत्ल में मुलहफिज लाश कचरा कुंडी में फेंकने का एतराफ भी कर लिया। पेशावर में 5 रोज पहले शादी की तकरीब में ख्वाजा सलाह को कत्ल करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिमान को इलाका पलूसई से गिरफ्तार किया गया। 9 सितंबर की शब शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग करके गुल पानड़ा नामी ख्वाजा सलाह को कत्ल और चाहत को जख्मी किया था। जजेस की खुद मुख्तारी के बगैर इंसाफ को मुकम्मल फराहमी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। जस्टिस गुलजार अहमद का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। जजेस आईन और कानून के तहत फराइज़ सर अंजाम देते हैं। आईन और कानून के तहत अदलिया की आज़ादी दबाने की इजाजत नहीं। कोरोना के दौरान अदालत ने पेशावराना रिवायत बरकरार रखी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब लाइसेंस से जुड़ा केस की समाअत। उस्मान बुज़दार के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सिद्दीकी नैब लाहौर में पेश। शराब लाइसेंस केस में गिरफ्तारियों का इम्कान। शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत पेश हुए। जवेरिया शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।
हमजा शहबाज की कोरोना तशखीस के बाद अदम पेशी, जेल हुकाम ने मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं संगदिल हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नहीं आता। शरीफ फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में एक और झटका। राबिया इमरान और नुसरत शहबाज के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सलमान शहबाज के दामी वारंट गिरफ्तारी। शहबाज शरीफ के दामाद हारून के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हमजा शहबाज की अहलिया भी कोरोना वायरस का शिकार। सराय के मुताबिक हमजा शहबाज की अहलिया राबिया का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। राबिया हमजा ने खुद को अपनी रिहाइशगाह पर करंतना कर लिया। शहबाज फैमिली के तमाम अफराद के कोरोना सैंपल्स लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज की बीमारी पर भी सियासत कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं जिना हॉस्पिटल के प्रोफेसर अब्बास रजा की सरबराही में मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। हमजा को इत्तफाक हॉस्पिटल या रायविन महल शिफ्ट करने का मुतालबा गैर कानूनी है। मुस्लिम लीग नून ने ऑपोजिशन की एपीसी में शिरकत के लिए वफ्द तश्कील दे दिया। 7 रुकनी वफ्द की क़यादत पार्टी सदर शहबाज शरीफ करेंगे। शाहिद खकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, एहसन इकबाल शामिल होंगे। हाई कोर्ट की सुहेल अनवर सयाल, जफर सयाल और जमील सोमरू की जमानत में 12 नवंबर तक तोसी। नैब को सुहेल अनवर सयाल और उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारने से रोक दिया गया। नैब को इख्तियार नहीं कि किसी के घर पर सर्च वारंट के बगैर छापा मारे। जस्टिस के आगा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में सिंध रजिस्ट्रो पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों के केस में समाअत। वज़ीर आला सिंध ने इंक्वायरी के बाद मुलव्विस अफसरान को सजाएं दी। मरकजी किरदार एसपी गुलाम नबी कम तरीन सजा क्यों दी गई? क्या गुलाम नबी जुर्म साबित होने पर भी पुलिस में ही है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में कमी के लिए सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख कहते हैं मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत ने सिर्फ दावे किए, इमदाद मांगने की बजाय अपने वसाइल बुरुएकार लाए। सिंध में भाषण न खप्पे, सिर्फ राशन खप्पे। कराची के इलाके कुरंगी अल्लाह वाला टाउन में एक और इमारत गिरने का खतरा। मज़कूरा इमारत गुज़श्ता हफ्ते मुनहदम होने वाली बिल्डिंग के साथ वाक़। बिल्डिंग कंट्रोल हुकाम के मुताबिक मखसूस इमारत को खाली करा दिया गया। सिंध और बलोचिस्तान में बल्दियाती हल्का बंदियों पर काम रोक दिया गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोनों सूबों में बल्दियाती हल्का बंदियों के केस में अदालतों में ज़ेरे समाअत है। इलेक्शन कमीशन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती हल्का बंदियों पर काम जारी। जूनियर यूनियन काउंसिल हल्के में सेक्रेटरी रियाज की रिश्वतखोरी बेनकाब। जीजीएनटी करप्शन पंजाब का नोटिस तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। गौहर हफीज का कहते हैं मुकम्मल छानबीन के बाद मुलजिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। बदउनवानी को हर सतह पर खत्म करना कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी है। गुजरांवाला तालीमी बोर्ड में करप्शन का इंकशाफ। साबिक डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी ने तालीमी बोर्ड के अकाउंट से 60 लाख रुपए निकलवा लिए। मुख्तलिफ शहरों के बैंक ब्रांचेस से जाली चेक के जरिए रकम निकलवाई गई। इंतजामिया की तहकीकात के लिए FIA को दरख्वास्त। मुल्क भर में तालीमी इदारे कल से खोल दिए जाएंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट समेत डिग्री क्लासेस शुरू होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं इस बात को यकीनी बनाया जाए कि स्कूल ऑपरेशन सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के असूलों के मुताबिक होंगे।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 6,383 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 539 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 5,831 रह गई। तश्करी स्पेशल इकनॉमिक जोन तरक्याती माहदे पर दस्तखत की तकरीब आज होगी। जेपीएन सीपीएक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा को ट्वीट। चाइना रोड और ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी KP हुकूमत के साथ तरक्याती शराकत दार सनतकारी को तेज करने के लिए ये दूसरा मरहला है। निजी शोबे की जानिब से दरामद किए गए 2 लाख मैट्रिक टन गंदुम पाकिस्तान पहुंच गए। चेयरमैन सीरियल एसोसिएशन ने कहा है हुकूमत ने रवा बरस गंदुम की किल्लत के पेश नजर निजी शोबे को ड्यूटी फ्री गंदुम की दरामद की इजाजत दी। मजमूई तौर पर 8,50,000 टन गंदुम की दरामद के मुआहदे किए गए। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के शौहर और एडिशनल सेशन जज में झगड़ा। जज जहांगीर अहमद ने चौथी खुरम के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त देती। गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था। 2 अफराद आए और पार्टनर शुरू कर दिया। मौके पे इख्तियार किया गया। कोयटा में डकैती नाकाम बनाने पर मुलाजमा के हाथों बच्चे का कत्ल। मुलाजमा ने खानदान की बुजुर्ग अफराद की सरबराही में गिरफ्तारी दे दी। खानदानी जराये के मुताबिक मुलाजमा कत्ल में मुलव्वस नहीं। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सलमी खलीलजाद इस्लामाबाद में अहम सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अफगान अमन अमल के अगले मरहले पर तबादला ख्याल होगा। मफाहमती अमल के हवाले से पाकिस्तान से रहनुमाई भी हासिल करेंगे।